हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रमन और आज हम जीके का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। और सेशन शुरू करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। ये जो सीरीज है वो अग्निवीर एग्जाम, ठीक है, एसएससी जीडी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, कोस्ट गार्ड। कहने की बात है जो 10th बेस या +2 बेस पर जितने भी डिफेंस के जितने भी एग्जाम हैं, ये सीरीज सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस सीरीज के अंदर जितने भी इन एग्जामों के अंदर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो इस सीरीज के अंदर ठीक है ना कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कुछ बातें और हैं जैसे कि फ्री स्टडी मटेरियल, जैसे कि कोई भी सेशन वगैरह, कोई भी जीके की कोई भी सीरीज हुई है ना, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो एक हमारा नंबर है, ठीक है ना, इस नंबर पर आप अपना नाम और शहर लिखकर हमें मैसेज करें तो आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और डेली क्विज, अगर डेली क्विज अटेम्प्ट आप करना चाहते हो तो अग्निवीर एकेडमी लाडू से हमारा चैनल है, तो उस चैनल को फॉलो करें। ठीक है, और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है जी, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से दो ही क्वेश्चन आते हैं, या तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य पूछेगा, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, कौन से स्टेट में है, या सेकंड क्वेश्चन है कि सबसे कम आबादी वाला स्टेट कौन सा है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य जो कि जनसंख्या की दृष्टि से वो है जी उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, वो है जी उत्तर प्रदेश। अगर मैं छोटे की बात करूं, यानी छोटा यानी कि सबसे कम, जहां जनसंख्या सबसे कम है, वो कौन सा है जी? वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम, वो भी आपने याद रखना है, कौन सा है जी? सिक्किम। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद रख लो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है जी राजस्थान। अगर मैं छोटे की बात करूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है जी गोवा। यहां अपने कंफ्यूजन में नहीं रहना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? जैन धर्म की स्थापना, ठीक है ना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के अंदर जो टोटल तीर्थंकर थे वो थे 24 तीर्थंकर, और 24 में जो तीर्थंकर थे वो थे भगवान महावीर। 24 में तीर्थंकर थे, और जिन्हें वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है जैन धर्म का, ठीक है ना, भगवान महावीर जी को। और इनका एक क्वेश्चन और आता है इस रिलेटेड, क्या है कि इनका मूल नाम पूछा जाता है। मूल नाम यानी कि बचपन का नाम, ठीक है, वो आपने याद रखना है। क्या है? इनका नाम होता था जी वर्धमान। ठीक है, ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ अगर बुद्ध धर्म के संस्थापक पूछे जाए तो कौन रहेंगे? गौतम बुद्ध। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? डी, महावीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? राइट्स की बात हो रही है, सभी को पता होना चाहिए जो हमारे राइट्स हैं टोटल वो हैं जी 6। वो कितने हैं? 6। अगर मूल संविधान, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम मौलिक अधिकार कितने थे? वो थे जी 7। ठीक है, साथ ही ये भी आपने याद रखना है क्योंकि इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, संविधान के कौन से भाग में है। टोटल कितने भाग हैं जी? आज की डेट में 25 भाग हैं, तो 25 में से जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकार है। ठीक है, याद रखना है आपने। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल कहां से कहां तक? 11 से 35 तक। ठीक है, 11 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? यूएनओ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, या तो यूएनओ की स्थापना पूछी जाएगी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, या तो उनकी स्थापना पूछी जाएगी, या पूछा जाएगा यूएनओ डे है जो यूएनओ डे कब मनाया जाता है, या साथ ही साथ एक क्वेश्चन क्या आता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है उसका मुख्यालय कहां स्थित है, यानी कि उसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। ठीक है, अगर मैं स्थापना की बात करूं, स्थापना फॉर्मेशन कब हुआ था? ये हुआ था जी जो दूसरा विश्व युद्ध था उसके बाद।
यानी कि 1945 में। अगर मैं यूएनओ दिवस की बात करूं, संयुक्त राष्ट्र दिवस की, यूएनओ डे कब मनाया जाता है? कल है जी, 24 अक्टूबर को। यानी कि जो यूएनओ डे है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखो, जो भारत की सबसे बड़ी झील है ऑप्शन के अंदर डिफाइन नहीं की गई है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। जो सबसे बड़ी झील है वो तो है जी वेवनाड, जो कि केरला में स्थित है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए क्वेश्चन, तो मॉडिफाई क्वेश्चन ऐसे है कि विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? फ्रेश वाटर लेक आपने बतानी है, फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक आपने बतानी है, जो कि ताजे पानी की झील है, ठीक है, ताजे पानी की झील आपने बतानी है। तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है जी वुलर लेक, ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा। साथ ही क्वेश्चन और है कि विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, जो कि भारत में उड़ीसा में पाई जाती है, कौन सी झील है जी? वो है जी चिलिका झील, चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था वो थी जी जुंको तबाई, जुंको तबाई। साथ ही क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो जुंको तबाई जी हैं वो किस, ठीक है ना, किस कंट्री से बिलोंग करती है, किस कंट्री से संबंध रखती हैं? तो इनकी कंट्री कौन सी है जी? इनकी कंट्री है जी जापान। ये भी आपको याद होना चाहिए, एक जापानीज लेडी है, ठीक है, जापान से बिलोंग करती है। जापान की राजधानी आप सभी को पता है, जो कि टोक्यो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हिल स्टेशन नैनीताल किस राज्य में स्थित है? नैनीताल सभी को पता है, जो टूरिस्ट वगैरह के लिए वेरी फेमस है, जो घूमते फिरते हैं उनको नैनीताल की अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो नैनीताल कहाँ पे है? जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड का एक जिला है जी नैनीताल, ठीक है ना, जो कुमाऊं डिवीजन में पड़ता है, ये भी आपने याद रखना है। साथ ही आपके लिए क्वेश्चन और है, ठीक है ना, आपने कमेंट में इसका जवाब देना है कि बस्तर, बस्तर जगह कहां पर है? बस्तर, जो बस्तर जगह है वो कहां पर है, ये आपने कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मानव शरीर का रक्तचाप नापने का यंत्र क्या है? सभी ने देखा होगा, ठीक है ना, बीपी मापने का यंत्र, जिसको यहाँ पे बांध दिया जाता है, ठीक है ना। आज जैसे आज भी डिजिटल है, आज वाले भी बांधे जाते हैं, पहले वाले भी, पर पहले वाले भी निगरानी रखनी पड़ती थी, उससे मापा जाता था। पर आज क्या है, लगा दिया जाता है, जैसे कि 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड के बाद खुद ब खुद वो बता देता है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। सभी को पता है, उसको स्पिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, रक्तदाब मापी बोलते हैं, ये भी अपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कहां स्थित है? पहला तो क्वेश्चन यही है कि शिपयार्ड होता क्या है? शिपयार्ड क्या है? शिपयार्ड जहां पे जो समुद्र वाले जहाज हैं उनका निर्माण होता है, या फिर उनके रख रखाव की जो जगह होती है उसको शिपयार्ड बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए पहले तो शिपयार्ड के बारे में। सबसे बड़ा शिपयार्ड कहां पे है? केरला में है, यानी कि कोची इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही आपने एक क्वेश्चन और याद रखना है, ठीक है, वो क्या है? सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है? तो सिलिकॉन वैली बेंगलोर को बोला जाता है, सिलिकॉन वैली, ठीक है, बेंगलोर जो कि कर्नाटका की राजधानी है, ठीक है ना, बेंगलुरु भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, आईएसआई किस देश की खुफिया शाखा है? ठीक है, सबसे पहले आईएसआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, एक खुफिया एजेंसी है, ठीक है ना, इंटेलिजेंसी पर आधारित एक खुफिया एजेंसी है, आपको पता होना चाहिए। आईएसआई ये कौन से देश की है? ये हमारे पड़ोसी मुल्क, सभी को पता है, पाकिस्तान की है, ठीक है, पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान की राजधानी आपको पता है क्या है? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बुक है अर्थशास्त्र, पर ये जो बुक है वो राजनीति पर बेस्ड है, ठीक है, जो बुक है वो राजनीति पर बेस्ड है, ठीक है। ये किसकी बुक है? ये है जी कौटिल्य, कौटिल्य जिनको चाणक्य भी बोला जाता है और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। कौटिल्य की बुक है कौन सी? अर्थशास्त्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, कल भी बताया था, बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। कल्हण की बुक, कल्हण की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम है जी रजत रंगिणी, रजत रंगिनी, ठीक है, रजत रंगिणी, जो कि कश्मीर के इतिहास को बताती है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया, वेरी इजी क्वेश्चन, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, दमिश्क सीरिया की राजधानी है। साथ ही हम इसकी मुद्रा भी याद कर सकते हैं, मुद्रा क्या है जी? पाउंड, ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं पाउंड, ये भी आपको याद होना चाहिए, करेंसी से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम जी के बर्थडे की याद में एक डे मनाया जाता है, जो कि 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अबुल कलाम आजाद जो कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, याद रखना है आपने। साथ ही साथ क्वेश्चन, और कल भी एक क्वेश्चन बताया था, वो था शिक्षक दिवस 5 सितंबर, ठीक है ना, शिक्षा और शिक्षक में आपने कंफ्यूजन में नहीं रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु कौन थे? ठीक है, जो ये हमारे एग्जाम है, जो जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है ना, एसएससी जीडी वगैरह, सीआईएसएफ और आईटीबीपी, यहाँ पे सिर्फ 2 ही गुरु हैं जो सिख धर्म से रिलेटेड है, पहले गुरु और 10वें गुरु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। पहले गुरु यानी संस्थापक कौन से गुरु थे? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपको याद होना चाहिए। अगर मैं 10वें गुरु जी की बात करूं तो 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? खालसा पंथ की स्थापना कौन से गुरु ने की थी? ठीक है ना, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कब की थी भाई? 1699 में, 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साइंस का क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन है वो बहुत हद तक हमारे बॉडी में खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाते हैं, परंतु विटामिन का जो रोल है वो खाने से है, ठीक है ना। अगर जो आप खाना जो विटामिन युक्त होगा वो खाएंगे तो ही आपको विटामिन, ठीक है ना, प्राप्त होंगे। तो आपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि विटामिन से कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं, ठीक है ना, जो बाद में ठीक होने, ठीक है, असंभव है। तो आपको ठीक है ना, विटामिन के बारे में भी पता होना चाहिए। यहां पूछा गया है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। वेरी इजी क्वेश्चन है, विटामिन जितने भी हैं आपको उनके रासायनिक नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अगर B5 की बात करें तो B5 का नाम क्या है? एंटोथेनिक एसिड, एंटोथेनिक एसिड, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में सैन्य अकादमी स्थित है? आईएमए की बात हो रही है जी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। आईएमए देहरादून के अंदर है, ये आपको याद होना चाहिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं आप, जो उत्तराखंड के सीएम है उनका नाम है जी पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो ये योजना है, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके नाम पर ये योजना का नाम रखा गया है, परियोजना का, ठीक है। तो ये नदी, ये किस नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी। और ये परियोजना कहां पर है? ये परियोजना है जी गुजरात वाले इलाके में, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। कहां पे है? गुजरात, गुजरात, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, सबसे सबसे पहले तो सबसे ऊंची चोटी यानी सबसे जो फर्स्ट नंबर पर है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? ये माउंट एवरेस्ट है जी नेपाल में। नेपाल में, नेपाल में इस जो माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? सागरमाथा, सागरमाथा बोला जाता है। इसको माउंट एवरेस्ट को, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो दूसरी चोटी जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? K2। K2 जो चोटी है वो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं भारत की बात करूं, विश्व की बात ना करते हुए अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका आंसर क्या रहेगा? K2। K2 है जो वो भारत की सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची। ये भी आपने याद रखना है। K2 है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पीओके वाले रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? जितने भी वंश हुए हैं सबके आपको संस्थापक याद होने चाहिए, साथ ही साथ जहां जहां जितनी जितनी वो फाइट्स यानी लड़ाइयां हुई थी वो भी आपको याद होनी चाहिए, किसने जीती थी और कौन उस लड़ाई में हारा था, ये भी साथ में याद होना चाहिए। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। मौर्य वंश आते हैं जी, जो मगध साम्राज्य था, महाजनपद काल था ना 16, उनमें सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो था जी मगध। मगध के बाद आता है जो साम्राज्य, जो वंश आता है, उस वंश को बोलते हैं जी मौर्य वंश। मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी इजी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य आपने याद रखना है। ठीक है, पहले बताया चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में कौन थे? एक मंत्री रहते थे जिनको चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राजा अशोक के पिता थे? ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। बात कर रहे थे मौर्य वंश की, तो अशोक थे वो भी मौर्य वंश से संबंधित थे, यानी कि मौर्य वंश के राजा थे। तो ये जो इनके पिताजी की बात हो रही है, तो पिताजी कौन थे इनके पिताजी थे बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। ये आपको याद होना चाहिए, बिंदुसार। और बिंदुसार जी के पिताजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य साम्राज्य का, ये भी आपको याद होना चाहिए, एक लड़ी भी याद होनी चाहिए भी, कौन सा राजा पहले है और कौन किसके पिता है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ हमारे 20 क्वेश्चन की ये सीरीज है, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।